हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और दो लाइन की इक्वेशन आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये दे रखी है। तो हमारे ये दो जो लाइंस हैं इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। हमने इसको L1 से डिनोट कर दिया, ये दूसरी लाइन है इसको L2 से डिनोट कर दिया। इन दोनों की इक्वेशन आपको इस प्रकार से दे रखी है। तो देखिए इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले बता देता हूँ, जो ये लाइन है ये हमारी क्या होगी, किसी स्पेस में एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये कौन सी लाइन होगी, सपोज किसी स्पेस में हमारा x1 y1 और z1 पॉइंट है, इससे गुजरने वाली और जिसकी डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या दे रखे होंगे, ए बी सी दे रखे होंगे। उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो वो इस फॉर्म में होती है x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। इससे आप कंपेयर करोगे इस लाइन को तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। वो पॉइंट मिल जाएगा जिससे ये लाइन गुजर रही है, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन। तो कंपेयर करो x माइनस एक्स वन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो माइनस कर दो इसमें से। तो किस पॉइंट से गुजर रही होगी ये लाइन, जीरो से। और y माइनस वाई वन से कंपेयर करोगे तो किस पॉइंट से गुजर रही है, वाई वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे दो। और जेड माइनस जेड वन से कंपेयर करेंगे तो जेड वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन। यानी कि ये जो लाइन है ये 0 to 3 पॉइंट से गुजर रही है। और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, जो डिनोमिनेटर में है 5 2 3। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो 5 2 3 है और ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, 0 2 और 3 से गुजर रही है। तो ये थी हमारी एक जनरल कंडीशन। लाइन की जो इक्वेशन है वो आपने समझी। अब क्या होता है कि हमें पहले चेक करना है कि शॉर्ट डिस्टेंस निकालने इनके बीच की। ये लाइन कहीं हमारी पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन है उनका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले के जो डायरेक्शन रेशियो है उनका रेशियो देख लो आप, 5:2:3। ये क्या होने चाहिए, जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि 5:2:3। तो देखो ये डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ड्रॉ की है L1 L2। L1 इसको डिनोट कर रहा है, L2 इसको डिनोट कर रहा है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। और यहाँ पे जो हमारा ये पैरेलल लाइंस है ये नीचे डिनोमिनेटर में है, ये तो क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब हमने जो L1 लाइन थी इस पे एक पॉइंट P कंसिडर किया, जिसके की डायरेक्शन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये 0 2 और 3। ये क्योंकि ये पहली लाइन किससे गुजर रही है, 0 2 3 पॉइंट से गुजर रही है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये पी पॉइंट यहाँ पे है जिसके की कोऑर्डिनेट क्या है, 0 2 3 है, जिससे होकर ये L1 लाइन गुजर रही है। अब इस पी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो दूसरी लाइन L2 है, जिसके परपेंडिकुलर पी एन ड्रॉ किया L2 लाइन पे। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर होगा तो वही क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर होता है वो होती है। तो यहाँ पे पी एन हमें पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, L2 पे जो एन पॉइंट है इसके डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स जानना चाह रहे हैं। तो ये एन के डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सीधे ये थोड़ी हो जाएंगे, आप यहाँ से ऐसे ही कंपेयर मत कर लेना, पी के जैसे लिख दिया आपने और एन के भी यहाँ से बोलोगे चलो जी एन के यहाँ से निकाल देते हैं। नहीं, हम एन के जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे L2 लाइन के लिए वो फाइंड करेंगे। तो L2 के लिए जनरल कोऑर्डिनेट्स कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमारा ये लाइन 2 की क्वेश्चन है इसको हमने r वेरिएबल के इक्वल में पुट किया। अब देखो जो प्रत्येक टर्म है उसको r के इक्वल पुट करके देखो, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, आप यहाँ पे x+3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू r पुट करोगे, वहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी आपको 5r-3। ऐसे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2r+1 एंड z की वैल्यू मिलेगी 3r-4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल चुकी है। और ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली है हमें, तो यही क्या है, यही हमारा जो जनरल पॉइंट है इस L2 लाइन पे उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। यानी एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये हैं 5r-3 2r+1 3r-4। अब यहाँ पे देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो जो पी एन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं हम। जो पी एन लाइन होता है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, जो एन पॉइंट के डायरेक्शन कोऑर्डिनेट है उसमें से जो ये पी पॉइंट के डायरेक्शन कोऑर्डिनेट है इनको माइनस कीजिए, तो ये पी एन जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे आपको। तो देखो एक्स वाले में से एक्स वाला जो पॉइंट है
कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे, तो 5r-3 में से 0 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5r-3। ऐसे ही y वाले में से y वाला माइनस करो तो ये 2r+1 में से 2 माइनस किया आपने तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2r माइनस का 1। ऐसे ही z वाले में से जो z वाला कोऑर्डिनेट है वो माइनस कीजिए, तो ये बचेगा आपका 3r माइनस का 7, 3r-4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3r माइनस का 7। तो यहाँ पे देखो हमने जो पी एन लाइन है इसके डायरेक्शन जो हमारे रेशियो हैं वो हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें डायरेक्शन रेशियो पता है इस लाइन के पी एन के, और L2 जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये दे ही रखी थी, इसके भी डायरेक्शन रेशियो आपके पास पता है आपको 5, 2 और 3। तो एक गिवन कंडीशन, मतलब जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो ये कंडीशन फॉलो करती हैं, उनका जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होता है और उनका सम कर देंगे A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका सम कितना आता है, 0 के बराबर आता है। यानी कि जैसे ये पी एन लाइन है इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है इनका प्रोडक्ट कर दो आप लाइन 2 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनसे, और उनका सम कर दो 0 के बराबर रखो, तो वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे सबसे पहले A1 यानी कि इसका लिख दिया हमने, A1 B1 और C1 हमने इसके डायरेक्शन रेशियो माने, तो ये 5r-3। और यहाँ से आप देखो कि जो A2 यानी कि जो लाइन 2 का करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो होगा तो वो क्या है 5, तो A2 5 प्लस ऐसे ही B1 हमारा हो गया 2r-1 एंड B2 हो गया आपका 2, और फिर ये हो गया आपका क्या तीसरा वाला C1 3r-7 इंटू C2 यहाँ से लाइन 2 का 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या मिला, r की वैल्यू 1 मिल गई है, r की वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिल गई इसको सॉल्व करने पे। अब देखो ये r की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से आपका जो हमारा पी एन लाइन है पी एन लाइन में पी के यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे आर की वैल्यू 1 मिल चुकी है हमें, यहाँ पे हमने देखा था जी, यहाँ पे वापस आइए, ये जो पी एन लाइन थी इसमें हमें पी के जो कोऑर्डिनेट है वो तो पता थे, पी पॉइंट के एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अब हमें पता चल जाएंगे। अभी हमने एक जनरल कोऑर्डिनेट देखे थे एन पॉइंट के, तो वो तो ये थे एक्स वाई जेड। अब इसमें आर की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 1 है, तो आर की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से हमें इसके जो रियल वाले कोऑर्डिनेट हैं एन पॉइंट के वो मिल जाएंगे। तो कितना मिलेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ मैं एन का, आर की वैल्यू 1 पुट करके देखो, एक्स में यहाँ पे R1 पुट करेंगे तो 5 कम 5, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो एन पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आपको पता चल चुके हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब आपको ये ऐसी कंडीशन हो गई कि किसी लाइन के दो इंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हमें उसकी डिस्टेंस पता करनी है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताइए कैसे होता है, कैसे हो जाएगी पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि ये वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही z2 माइनस z1 तो ये हो जाएगा -1 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप तो ये कितना आएगा आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा आपको दिख रहा हो 1 प्लस 16, तो ये हो गया कितना रूट 21 हो गया जी। यही हमारी क्या है, यही तो हमें क्या करना था, पी क्यू डिस्टेंस निकालनी थी ना। पी क्यू कहाँ है, ये पी एन लाइन थी, पी एन जो परपेंडिकुलर है इनके बीच का, इसकी डिस्टेंस निकाल दी हमने, वो कितनी हुई रूट 21। यानी कि जो हमारी ये गिवन लाइन थी L1 और L2 उनके बीच की जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई वो कितनी आई, रूट 21 आई। और हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए आपने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, धन्यवाद।